अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी वो वेस्पर थ्योरी थी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी और इसकी लिमिटेशन भी यही है कि ये हमें जस्ट मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में आइडिया देती है। ठीक है, बाकी बॉन्ड्स किस तरह बने हैं, क्यों बने हैं, ये हमें ऐसी कोई रीज़न इसमें नहीं बताती। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें हमें शेप्स के बारे में भी पता चलेगा। ये हमें दो चीज़ें बताएगी। कीप इन माइंड कि हमें दो चीज़ें बताएगी। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ये हमें बताएगी अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की शेप्स किस तरह की होंगी। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये हमें बताएगी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, या आप कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक हो गया। इन दो चीज़ों के बारे में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कंप्लीट आइडिया देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टुलेट्स के साथ हम लोग फिर एंड पे इसकी कुछ शेप्स और एग्जांपल्स वगैरह देख लेंगे। और जब हम एंड पे इस लेक्चर के एंड तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये थ्योरी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तीनों थ्योरीज वेस्पर भी, वीबीटी भी और एमओटी भी, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसके जो पोस्टुलेट्स हैं या जो इसके पॉइंट्स हैं उनको हम रीड आउट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको इसके पोस्टुलेट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा, लिखेंगे हम पहले। ठीक है, उसके बाद हम जब इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। एज सच प्रॉपर पोस्टुलेट्स तो उसने नहीं दिए हुए इसके, लेकिन कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको मैं समराइज़ करके आपको बता देती हूँ कि ये इसके पोस्टुलेट्स हैं, इस तरह से हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वीबीटी जो है ना ये हमेशा डिस्कस करती है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ ना, तो ये डिस्कस करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही ये डिस्कस करेगी। आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इस तरह की फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ये डिस्कस नहीं करती। ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो यानी कि एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का या बॉन्ड बनने का वो रिलेटेड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से। यानी एटम्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो सारी एक चीज़ें इसके पोस्टुलेट्स में एक्सप्लेन की जाएंगी, वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स इसने दिए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। क्वांटम्स के बारे में तो आपको पता होगा, क्वांटम ऑफ रेडिएशन क्या होता है, क्वांटास क्या होते हैं, क्वांटम क्या होता है। ठीक है, फिर क्वांटम के ऊपर एक पूरी केमिस्ट्री बनी है, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स भी आप लोगों ने पढ़े थे, जिसमें आपने 4 पढ़े थे चैप्टर 5 के अंदर, आपको याद होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच यानी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है, तो उन्होंने इसकी बेस के ऊपर जो पोस्टुलेट्स दिए हैं वो हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच क्या कहता है वो, कि सबसे पहला पॉइंट वो क्या कहता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड orbitals in the outer or valence shells. या वैलेंस शेल क्या करते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप। ठीक है, अच्छा, क्या होता है भाई, इसको आप और से ज़रा समझ लीजिए कि वो कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह बनता है, व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स ओवरलैप। एक एटम हमारे पास ये होगा, न्यूक्लियस ये है, जस्ट मैं आपको ना सिम्बॉलिकली थोड़ा सा बताने लगी हूँ। एक एटम ये है, इसका वैलेंस शेल ये है। इसी तरह का एक और एटम होगा, ठीक है, उसके भी वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कार्बन जो है, कार्बन 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p
2, तो 6 हो जाएगा। अब ये वैलेंस शेल कौन सा है, ये वाला जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, S भी आ रहा है उसमें और P भी आ रहा है। अब मैं ऑक्सीजन की लिखती हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है ऑलमोस्ट 8, 1s2, 2s2, 2p4, यानी 1s2, 2s2, 2px, y एंड z, 2pz, 1, 2, 3 और ये 4। अब इसका वैलेंस शेल भी कौन सा है, ये n=2 वाला, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, s, px, py, pz। इसके वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, कार्बन के वैलेंस शेल में 2, यानी s है और p है, और p भी आगे आपको पता है 3 है, px, py, pz, जिसमें px और py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि pz जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं ना, ये वाले, इसका ऑक्सीजन, कार्बन के केस में ये दोनों और ऑक्सीजन के केस में ये वाले, ये है वैलेंस शेल के। वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहर वाला जो शेल है, तो सेकंड शेल है इसमें भी और इसमें भी। तो ये वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं ना, ये वाले 2px, 2py, 2pz। अब ऑर्बिटल्स में आप एक बात मेरी याद रखें कि ऑर्बिटल s भी ऑर्बिटल है और p भी ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें 2px, 2py, 2pz ये सब ऑर्बिटल्स हैं, इनको भी हम ऑर्बिटल का ही नाम देंगे। हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 आते हैं, इसमें भी 2 आते हैं। डी के जो है ना 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब में भी 2-2 आते हैं। f के 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब में भी 2-2 ऑर्बिटल्स आते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे 2 डिफरेंट एटम्स के, ये एक एटम है, इसी तरह का एक और एटम हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है, उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स और एक एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन, अगर बनता तो नहीं है बॉन्ड, लेकिन हम देख लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन सपोज करें कि इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होनी है, इसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स और इसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स, जो हाफ फिल्ड हैं। जैसे ये देखें 2px तो कंप्लीटली फिल है ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, लेकिन ये हाफ फिल्ड है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होंगे, 2 एटम्स के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड हैं, वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर समा जाना, ओवरलैप करना, समा जाना। जैसे ये देखें आप कि ये मेरी उंगलियां ना एक हाथ की, ये अगर मैं इन्हीं उंगलियों के अंदर अपनी दूसरे हाथ की उंगलियां घुसेड़ती हूँ तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, मेरे पूरे हाथ की ओवरलैपिंग हो जाएगी। सपोज करें ये देखें, अगर मैं इस तरह से करती हूँ, ये मेरी एक उंगली है और ये दूसरी है, यूँ यूँ, दिस इज व्हाट इज दिस, ओवरलैपिंग। थोड़ी ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड लेस स्ट्रांग है, बॉन्ड वीक है, ज़्यादा ओवरलैपिंग है तो ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ये बिल्कुल ये वाला बिहेवियर होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओवरलैप करना, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंड पोस्टुलेट वो क्या कहता है, सेकेंड पोस्टुलेट में वो कहता है कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो दूसरा एटम जैसे कार्बन है, इसकी मैं दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2px, 2py और 2pz 3 होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ये खाली रहेगा। सपोज करें इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनना है, ये भी हाफ फिल है 2py, ये भी हाफ फिल है 2py, इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग होगी। सबसे पहला केस क्या है कि ओवरलैपिंग होगी, वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के बाद इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, वो उस एरिया में आ जाएंगे जहाँ पर जिस एरिया में ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। ओवरलैपिंग वाले एरिया के अंदर ये दोनों आके जमा हो जाएंगे। किस तरह, यानी पहले मैं आपको पॉइंट लिख दूं, अ पेयर ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, हाफ फिल थे ना दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलके इलेक्ट्रॉन पेयर बना देते हैं। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from each atom occupies the overlapped area. Overlapped orbitals, ऑर्बिटल या एरिया, जो एरिया बना ना ओवरलैपिंग का, उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या पॉइंट वो कहता है, यानी जो ओवरलैप हुई है ना इसकी और इसकी, यूं ओवरलैपिंग होगी ना वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की, तो ये जो एरिया होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इस एरिया के अंदर, ओवरलैप्ड एरिया के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर आ जाता है। थर्ड इसका पोस्टुलेट क्या है कि जब ऐसा होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैप, जब ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं और एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं। यानी एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरलैप,
जो ओवरलैप हुई है, क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स, इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin become paired to stabilize themselves, paired to stabilize themselves. ठीक हो गया, ये इसका थर्ड पॉइंट था, यानी यही मैंने बताया है कि ये दोनों इस यहाँ पर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ ऑपोजिट स्पिन में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यहाँ पर इस एरिया में मौजूद हो जाते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कंडीशन वो ये क्या कहता है कि लार्जर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, या आप कह लें कि लार्जर द ओवरलैप, सिंपल, जितनी ज़्यादा ओवरलैप होगी, लार्जर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ये कंडीशन है। इज द बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम कोवेलेंट बॉन्ड की सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और बॉन्ड कब तक, फिफ्थ पॉइंट में वो ये कहता है कि एसेंशियल कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्डिंग के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये एसेंशियल कंडीशन है कि जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में वो लाजमी तौर पे ओवरलैप करें, ओवरलैप नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी फिफ्थ पॉइंट को आप कह सकते हैं नो ओवरलैप नो बॉन्ड फॉर्म्ड, या इसको आप कह सकते हैं द एसेंशियल कंडीशन, ये भी कंडीशन है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज द ऑर्बिटल्स ऑफ participating atoms must overlap, ओवरलैपिंग लाजमी तौर पे होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये ई एंड पे नहीं आ रहा, मैं हर जगह ओवरलैप के एंड पे ई लगा रही हूँ, ई नहीं आ रहा, लाजमी तौर पर वो ओवरलैप करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। लास्ट पॉइंट ये है, द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटर्मिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्ड्स की डायरेक्शंस भी होती हैं, तो डायरेक्शन ऑफ bond is determined by the direction of overlapping orbitals. Overlapping orbitals, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ आप इसके अंदर पॉइंट एक और ऐड कर लें कि ओवरलैपिंग की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। पहली ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड, हेड ओवरलैप, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप। और दूसरी टाइप की ओवरलैप होती है साइड वाइज, साइड वेज कह सकते हैं आप, या साइड वाइज कह सकते हैं, ठीक है। तो आप साइड टू साइड कह लें, हेड टू हेड कहा है तो साइड टू साइड कह लें, साइड टू साइड ओवरलैप। साइड टू साइड ओवरलैप हमेशा होती है पी ऑर्बिटल्स के अंदर, और हेड टू हेड ओवरलैप होती है एस के, दो एस के दरमियान, यानी ये एस प्लस एस के दरमियान हो सकती है, एस प्लस पी के दरमियान हो सकती है, ये जो हेड टू हेड ओवरलैप है। साइड टू साइड ओवरलैप पी और पी के दरमियान भी हो सकती है। साइड टू साइड ओवरलैप जो है ये सिर्फ पी और पी ऑर्बिटल्स के दरमियान हो सकती है, ठीक है। ये एस और पी के दरमियान नहीं हो सकती, ये एस और एस के दरमियान नहीं हो सकती, ये सिर्फ पी और पी के दरमियान हो सकती है इस उस केस में जब ये परपेंडिकुलर हों, ठीक है। और यहाँ पर इसमें इन दोनों में तो पैरेलल परपेंडिकुलर मैच नहीं करता, ये जो हैं ये दोनों एक दूसरे के कह लें कि अलाइनमेंट में हों, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मैंने कह दिया यहाँ पर पैरेलल हों, परपेंडिकुलर मैंने गलती से कह दिया, सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होने चाहिए, तब जाके साइड टू साइड ओवरलैप होती है जी। यहाँ तक जो हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से सुने, ठीक है। हम देखते हैं एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में। दूसरा हाइड्रोजन जो है, ये एक हाइड्रोजन है ना, दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1s1 है। ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की शेप्स आप लोगों को पता है कि स्फेरिकल होती हैं, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ठीक है। अच्छा, अब इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनेगा कि ये आपके पास है एक एस ऑर्बिटल, ये सारा भरा हुआ है, ब्लू कलर का है सपोज करें। दूसरा आपके पास एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है और दूसरा आपके पास दूसरी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन 1 का 1s1 ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन 1 का 1s1 ऑर्बिटल है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, पहला पोस्टुलेट क्या था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, ये क्या करते हैं कि ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है वो यहाँ पर मौजूद है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट क्या है कि ओवरलैप करेंगे। दूसरा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्यूपाइड पैरेलल ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान आ जाएगा और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं कि ऑपोजिट स्पिन के साथ स्टेबलाइज कर लेंगे उसके एक दूसरे को, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें ये सारी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ये और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ जब ओवरलैपिंग होगी ना, ये वाली ओवरलैपिंग, ये साइट ऑफ ओवरलैपिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो भी इस तरफ आएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो भी इस तरफ आएगा, ओवरलैपिंग हुई एक दूसरे के साथ। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि ये एक बेजवी शक्ल बना लेंगे, ये इसका सिरा और ये इसका दूसरा सिरा, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से शक्ल बनेगी, इसका न्यूक्लियर यहाँ है, इसका न्यूक्लियर यहाँ है और ये हमारे पास है ओवरलैप्ड एरिया। इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप हुए थे वो यहाँ आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका था, जब ओवरलैपिंग हुई तो वो ओवरलैप्ड एरिया की तरफ आए और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयर अप हो गए और इन्होंने एक दूसरे को स्टेबलाइज कर दिया और जो बॉन्ड है वो बन गया। अब ये देखें यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये और ये सारे इस स्फेरिकल है चूँकि तो सारी शेप एक जैसी ही है, तो ये जो बॉन्डिंग हुई है ना ये वाली, इसे हम कहते हैं दिस इज साइट ऑफ ओवरलैप या ओवरलैपिंग एरिया, क्या कहेंगे इसे, दिस इज साइट ऑफ ओवरलैप, ठीक है, साइट ऑफ ओवरलैप है। और ओवरलैपिंग किस नेचर की है, हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप। तो ये जो हेड टू हेड ओवरलैप से बॉन्ड बनता है ना वो हमेशा होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यानी हम कहते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप इज सिग्मा बॉन्ड। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, ठीक है, जो हेड टू हेड ओवरलैप से बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ, हम जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लेते हैं, HF। हाइड्रोजन की आपको पता है हाइड्रोजन 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2px, 6 और 4 10 होते हैं ना, तो यहाँ पर है 5, ठीक है। इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो हम 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 5 है। पहले सिंगली फिल करेंगे 1, 2py में भी एक, 2pz में भी एक, फिर हम देखते हैं कि 5 थे, अब 3 फिल हो गए, 2 रह गए, फिर इसको डबल कर देते हैं और इसको डबल कर देते हैं और ये सिंगल रहता है। तो वैलेंस शेल 1s तो नहीं है ना, वैलेंस शेल तो ये है, ये वाला वैलेंस शेल के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, हमने यही इसके पढ़ा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटर वैलेंस शेल ऑफ 2 एटम्स। तो इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वैलेंस शेल का 2pz ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे तो फिल है ना, और इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये है 1s1। इन दोनों के दरमियान होनी है ओवरलैपिंग। अब इसके दरमियान ओवरलैपिंग किस तरह से होगी कि हाइड्रोजन तो बिल्कुल ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे ना,
ये इसका न्यूक्लियाई है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब 2p z ऑर्बिटल जो है ना, उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसको हम ड्रॉ करते हैं यूँ। p ऑर्बिटल की शेप्स आप लोगों को पता है, डम्बल शेप की होती हैं। ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन 1 है, ये इसका 1s1 है, ये इसका 2pz1 है। इसका इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर मौजूद होता है। अब इस वाले एरिया ने और इसके सर के ये वाले एरिया ने ओवरलैपिंग करनी है। तो ओवरलैपिंग जब होगी कैसी होगी, ये इसका न्यूक्लियाई, ये और ये 2pz1 ये वाला और ये 1s1 था, ओवरलैपिंग होगी। तो ये हमारे पास क्या है, साइट ऑफ ओवरलैप, साइट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैप से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाला जो एरिया था ना, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा इधर, इसका भी इलेक्ट्रॉन ये वाला और इसका भी इलेक्ट्रॉन ये वाला इस एरिया में आ जाएगा। इसके साथ तो नहीं ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग इसके साथ हुई है। तो जो फाइनल शेप हमारे पास आएगी वो किस तरह से आएगी, ये उसी तरह रहेगी। और ये पी वाला पोर्शन और एस वाला पोर्शन चूँकि कंबाइन हुए हैं तो ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास HF बॉन्ड। इधर मैक्सिमम एरिया है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जिस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई है एक साइड पे, ठीक हो गया। लेकिन इसका भी न्यूक्लियाई इधर है, दूसरे का न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ था, इधर था, और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आके पेयर अप हो जाती है, ठीक है। ये HF की फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन की फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास जो है थर्ड एग्जाम्पल वो है फॉर्मेशन ऑफ N2 नहीं है F2, N2 की बाद में डिस्कस करते हैं। F2 फ्लोराइड फ्लोरीन के दो, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जो बनता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, मैं दोबारा से नहीं लिख रही। एक फ्लोरीन जो है उसकी भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्लोरीन 9। एक जो है उसकी है, सिर्फ वैलेंस शेल लिखूँगी, 2s2 2px 2py 2pz, ये दोनों कम्प्लीटली फिल हैं, ये हाफ फिल है। दूसरा फ्लोरीन जो होगा F9, उसकी भी सिमिलर होगी, 2px 2py 2pz, हाफ फिल है, ये कम्प्लीटली फिल है, ये भी कम्प्लीटली फिल है। बॉन्डिंग होनी है इन दोनों के दरमियान, 2pz के दरमियान। अब 2pz के दरमियान जब बॉन्डिंग होगी तो pz जो है वो यहाँ मौजूद होगा इस तरह, एक का, ये है दूसरे का, ये भी 2pz1 है, ये भी 2pz1 है। ओवरलैपिंग जब होगी इनकी आपस में तो किस तरह से बनेगा बॉन्ड, ये लूप इसी तरफ रहेगा, ये लूप भी इसी तरफ रहेगा, ये लूप ओवरलैपिंग होगी। ये हमारे पास है एरिया, साइट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। साइट ऑफ ओवरलैप है, ये भी कौन सी ओवरलैप है, हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा यूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसका न्यूक्लियाई है, ये इसका न्यूक्लियाई है, यहाँ पर ये सारी जो जगह है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फिलअप हो जाएगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इसका हाफ फिल इलेक्ट्रॉन था और इसका हाफ फिल इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया के अंदर यूं मौजूद होंगे ऑपोजिट स्पिन्स के साथ, ठीक है। तो इसकी फाइनल शेप जो बनेगी वो किस तरह से होती है वो मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये छोटे छोटे लूप्स पी के इसी तरह, और यहाँ पर एक बड़ा लूप बन जाता है पी का, ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद होता है। समझ आ गई बात की। ये हमारे पास है फ्लोराइड यानी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैप से बना हुआ है। अच्छा, अब एक और तरीका होता है जिसमें उसने नाइट्रोजन का डिस्कस किया है, मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ N2। नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 सॉरी, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1s2 2s2 2p 3 3, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा इसका सिर्फ वैलेंस शेल लिखूँ तो वो है 2s2 2px 2py और 2pz। ये 3 है ना, तो तीनों में एक एक होता है, 1
2 3, एक नाइट्रोजन ये है, दूसरी नाइट्रोजन भी इसी तरह होती है। अब जनाब बॉन्डिंग किस तरह से होती है इनके दरमियान, ये मैं ज़रा आपको खोल के बता दूँ। सेकंड पेज पे कर लेते हैं, चलें कुछ शेप यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी सेकंड पे। एक नाइट्रोजन की जब मैं एग्जांपल लिखूंगी तो ये सिर्फ 2p(x) 2p(y) 2p(z) ड्रॉ करने हैं ना, तो ये किस तरह होगा, ये हम पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये है 2p(x), किसी को भी x y z कह सकते हैं आप, ये है 2p(y) और ये है 2p(z) एक नाइट्रोजन का, 2p(y) 2p(x) और ये 2p(z), ये 2p(x) इसका, ये 2p(x) इसका, ये 2p(y) इसका, ये 2p(y) इसका, ये 2p(z) इसका, ये 2p(z) इसका। 2p(y) की ओवरलैप होनी है 2p(y) के साथ, ऊपर वाले लोब की ऊपर वाले लोब के साथ, नीचे वाले लोब की नीचे वाले लोब के साथ। 2p(z) की ओवरलैप होनी है 2p(z) के साथ, ऊपर वाले लोब की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले लोब की नीचे वाले लोब के साथ। 2p(x) की ओवरलैप होनी है 2p(x) के साथ। ठीक है, तो किस तरह से बॉन्ड बनता है, इनिशियली जब बॉन्ड बनता है, जगह नहीं है अब, जी ये थी ना। अब मैं आपको सेपरेटली ज़रा दिखाती हूँ, पहले 2p(x) की दिखाऊंगी। ये 2p(x) 2p(x) 2p(y) 2p(y), ये 2p(z), ये 2p(z), ये वाला। अच्छा, इन दोनों की पहले मैं ओवरलैपिंग दिखाती हूँ आपको, 2p(x) 2p(y), 2p(x) एक के और दूसरे कभी 2p(x) की किस तरह से होती है, इसको अलॉन्गेट कर लें। 2p(y) इसका और ये वाला 2p(y) इसका, ये 2p(y) इसका, ऐसे ही रहने दें। 2p(z) इसका और 2p(z) इसका, इसको भी ऐसे ही रहने दें। 2p(x) ये बॉन्ड बनता है इसके दरमियान, इसकी और इसकी हेड टू हेड ओवरलैप हुई है, ये साइड ऐसे ही रहती है। ठीक है, ये बना 2p(x) का, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखें ना, यहाँ लिखा था ना हमने, 2p(x) के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे 2p(x) के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ अपनी स्पिन को पेयर अप कर लेते हैं। ये सारे एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आ जाती है वजूद में। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 95% हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब पीछे रह गई है आपके पास 2p(y) 2p(y) की, 2p(z) 2p(z) की। ये 2p(y) के ऊपर वाले लोब 2p(y) के ऊपर वाले लोब के साथ जो स्ट्रेट हैं, ये इन दोनों के दरमियान ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब के साथ, नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब के साथ। 2p(z) का ये वाला लोब 2p(z) के ये वाले लोब के साथ, 2p(z) का ये वाला लोब 2p(z) के ये वाले लोब के साथ। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इनके दरमियान पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है इन दोनों की, तो ये बन गया। पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरह होती है वो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, 2p(y) और 2p(y) की सेपरेट। ये 2p(y) है, ये भी 2p(y) है। ओवरलैपिंग के बाद करीब आते हैं एक दूसरे के, ये और ये है इसका साइट ऑफ ओवरलैप, ये वाला। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है, और फाइनल स्पेस जो इसकी बनती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी है, ये जो इसके नोड्स हैं ये जो दरमियान में मौजूद होते हैं यहाँ पर, और ये है बिलो, यहाँ होते हैं ना नोड्स जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं होती है, पी ऑर्बिटल्स की शेप्स में पड़ा था। तो ऊपर वाला लोब ऊपर वाले के लोब के साथ बना के ये बना देता है, नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब के साथ ओवरलैप करके ये बना देता है, ये नोड्स हमारे पास रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ होती है। 2p(y) की अगर ये हमने बात की, 2p(z) की करते हैं, ये है और ये है। ओवरलैपिंग जब होगी किया ना,
ये थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको इस तरह, और ये इसको थोड़ा सा यूं कर लें, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, ये यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है ये। दिस इज़ ऑल्सो साइड वाइज ओवरलैप, ये भी हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप है, ठीक है। हम कहते हैं दिस ओवरलैप इज साइड टू साइड। साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड यहाँ बना, ये वाली भी कौन सी है, साइड टू साइड ओवरलैप, और इससे भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो बेसिकली ये सिग्मा बॉन्ड बना है हेड टू हेड ओवरलैप से, सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के दरम्यान 3 बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ऊपर वाला एक बॉन्ड पाई 1, दूसरा बॉन्ड पाई 2, ये दोनों जो हैं ये पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। समझ आ गई बात की। फिर उसने H2S की एग्जांपल शो की है। तो H2S की एग्जांपल के अंदर ये हमारे पास 5th वाली एग्जांपल है, H2S फॉर्मेशन। इसके अंदर सल्फर जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिख रही हूँ, सिर्फ वैलेंस शेल की लिखूँगी, 3s 3px 3py 3pz। ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो हैं, ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं। पहले मैं p ऑर्बिटल इसका ड्रॉ करूँगी, 3p वाला एक्सिस, ये है आपके पास y, ठीक है, ये है z और ये है x। y और z इनके साथ ही होनी है ना, तो y के साथ ये जो 2py है, 3py है, 3py ये, और 3pz जो है वो ये वाला है। हाइड्रोजन का एक 1s1, इस तरह के दो आते हैं, एक 2py के साथ आके ओवरलैप करता है, ठीक है, और 3pz का ये जो दूसरा यहाँ पर आके हाइड्रोजन को ओवरलैप करेगा। ये साइट ऑफ ओवरलैप है, ये वाली भी साइट ऑफ ओवरलैप है, हेड टू हेड ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सल्फर यहाँ होता है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके लॉन पेयर्स हैं दो, एक 3px वाला लॉन पेयर है और एक 3s2 वाला लॉन पेयर है, दूसरा लॉन पेयर यहाँ या इधर साइड पे ड्रॉ हुआ होता है, ठीक है। और ये दोनों के दरमियान जो एंगल होता है ये ऑलमोस्ट होता है 92 डिग्रीज, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, हमने ये कंप्लीट कर ली VBT। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, इसकी भी मैं आप लोगों को सेंड करूँगी, बहुत अच्छी वीडियो, वो थोड़ी सी ना 3D पिक्चर्स वाली होगी, उससे आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। पीछे जो हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स रह जाएंगी वो फिर मैं आपको सेपरेटली पेज, पेन और पेपर के ऊपर ड्रॉ करके बता दूँगी, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है गर्ल्स। अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की समझ आई है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। अपना ख्याल रखिए गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।